आज हम बात करेंगे पीसीटी के बारे में, पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में। जो अगर मैं बात करूँ जो लेम लैंग्वेज में जो लोग बोलते हैं, जो गुरुजी टाइप लोगों के पास जाते हैं कि वॉश आउट नहीं होता है, पीसीटी होता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी होता है। उनको लगता है कि जब हम कोई भी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं स्टेरॉइड को, ओरल हो या फिर इंजेक्टेबल हो, तो हम उसको निकालते नहीं। निकालने का काम हमारी बॉडी में लीवर है, हमारी बॉडी में किडनी है। जो भी चीज हम इंजेक्ट करते हैं या फिर ओरल में लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करने का सारा काम लीवर का है। फिर उसमें से जो भी वेस्ट चीज है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम किडनीज का है। वॉश आउट नहीं होता है, पीसीटी होता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी होता है। थेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन ऊपर नीचे हुए हैं, हॉर्मोन्स लेवल ऊपर नीचे हुए हैं, उसको लेवल में लेके आते हैं, एक नेचुरल लेवल पे लेके आते हैं। एंड पीसीटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रीजन बीइंग, अगर आप पीसीटी नहीं करते हो सो बॉडी को एक वापस से नॉर्मल लेवल पे आने के लिए काफी ज्यादा महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से ईस्टर्स को यूज किया है, कौन से सोल्ट्स को यूज किया है, टेस्टोस्टेरोन की कितनी डोजेज आपने ली है। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो तो भी आपको पीसीटी करना है, अगर आप एक एडवांस लेवल पे हो तो भी आपको पीसीटी करना है। एंड पीसीटी आपकी 4 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक की भी हो सकती है। एंड अगर स्टिल आपकी बॉडी वापस से नेचुरल लेवल पे नहीं आती तो वो 2 महीने 8 हफ्तों तक की भी हो सकती है। पीसीटी अब करनी कब है? ड्यूरिंग साइकिल नहीं करनी है, साइकिल के 1 महीने 2 महीने के बाद नहीं करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ईस्टर कौन सा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसिटेट कर रहे हो या प्रोपाइनेट कर रहे हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो आपकी जो भी सोल्ट आपने एडमिनिस्ट्रेट किया, जो भी स्टेरॉइड आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है, उसकी हाफ साइकिल कितनी है, हमेशा वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनेंथिएट की बात करूं तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो उसकी 5 दिन है। मतलब कि 5 दिन में आपकी बॉडी में जो भी टेस्टोस्टेरोन था आधा रिलीज हुआ, अगले 5 दिन में वो पूरा रिलीज हुआ, तो तकरीबन 10 दिन। 10 दिन तक आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है। 10 दिन के बाद 11वें दिन या 12वें दिन आपको पीसीटी स्टार्ट करनी है। एंड वहीं पर अगर आप प्रोपाइनेट या फिर एसिटेट को यूज करते हो, प्रोपाइनेट की अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो 2 से 3 दिन है। 2 दिन में आपका आधा रिलीज होगा और अगले 2 दिन में आधा रिलीज होगा। 4 दिन में वो जो प्रोपाइनेट है अपने टेस्टोस्टेरोन को या फिर जो भी आप सोल्ट यूज करते हो उसको रिलीज कर देगा। तो 5वें दिन या 6ठे दिन आप उसको पीसीटी को स्टार्ट कर सकते हो। ईस्टर के अकॉर्डिंग आपकी पीसीटी होती है। अगर आप लॉन्ग ईस्टर को यूज करते हो तो जब तक उसकी आपकी बॉडी में ट्रेसेस रहते हैं, जब तक आपकी बॉडी में रिलीज करता रहता है टेस्टोस्टेरोन, पीसीटी स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे ही आपकी बॉडी से वो जो टेस्टोस्टेरोन है या फिर जो सोल्ट है वो खत्म हो जाता है, आपकी बॉडी में ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं, तब आपको पीसीटी स्टार्ट करनी है। पीसीटी में जो मेन है वो 2 चीजें यूज होती है, एक होता है कॉम्बिफेन साइट्रेट, दूसरा टैमोक्सिफेन साइट्रेट। ये दोनों ही आपके सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूल्स है, जो कि मतलब आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन है उसको कम करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जो भी ईस्ट्रोजन कन्वर्जन होता है उसको ब्लॉक करते हैं। एंड उसके साथ साथ आपके एलएच एंड एफएसएच को प्रोड्यूस करने के लिए हाइपोथैलेमस को एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं। मेन ये 2 चीजें चलाई जाती है। एंड जो मैं मेन मिस्टेक की बात करूं तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं जो टैमोक्सिफेन के साथ, कॉम्बिफ्लेन के साथ आपका एचसीजी भी चलाते हैं। बट एचसीजी क्या करता है? एचसीजी आपकी बॉडी में एलएच की तरह से मिमिक करता है एंड आपके टेस्टिकल्स को सिग्नल देता है कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करा। अगर आपकी बॉडी में एलएच का जो काउंट है, एलएच का जो प्रोडक्शन है ज्यादा होता है, तो वो आपकी बॉडी में टेस्टिकल्स को सिग्नल देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस करना है। बट अगर आप टैमोक्सिफेन के साथ, क्लोम्बिफेन के साथ एचसीजी को चलाते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी बॉडी जो टैमोक्सिफेन है, क्लोम्बिफेन है, ये आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि एलएच एंड एफएसएच के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। बट वहीं पर एचसीजी क्या करता है? आपकी बॉडी में इंजेक्टेड है एचसीजी, वहां पर वो क्या करता है? एलएच की तरह से वर्क करता है एंड आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को तो लगता है कि एलएच मेरी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, और ज्यादा उसको प्रोड्यूस करने की नीड नहीं है। एचसीजी आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हाई करेगा, बिल्कुल करेगा, बट वहां पर वो आपकी बॉडी वहां पर उसके ऊपर एडेप्टेड रहेगी कि अगर एलएच आपकी बॉडी बाहर से ले रही है तो खुद वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। एचसीजी को यूज कब करना है? एचसीजी को यूज करना है जब आपकी साइकिल चल रही होती है उसके आखिरी के 2 हफ्ते में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 4 महीने की साइकिल करते हो, 12 हफ्तों की साइकिल करते हो, तो 10 हफ्ते आपको हो गए, आखिरी के 2 हफ्ते रहते हैं। आखिरी के 2 हफ्ते में आपको एचसीजी को यूज करना है। कितना यूज करना है? 500 IU यूज करना है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे कि पहले दिन आपने एचसीजी को किया 500 IU, दूसरे दिन नहीं करना है, तीसरे दिन फिर से आपको इंजेक्ट करना है, फिर चौथे दिन नहीं करना है, 5वें दिन इंजेक्ट करना है, 6ठे दिन नहीं करना, 7वें दिन इंजेक्ट करना है। ऐसे आपकी एक हफ्ते में 1500 IU की डोज होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन 500 IU, 500 IU, 500 IU, और ये 2 हफ्ते तक होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि आपकी जो टेस्टिकल्स है वो श्रिंक ना हो।
कि आपकी बॉडी में जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी LH एंड FSH के प्रोडक्शन को कम कर देती है। एंड यही दो चीज है जो कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराते हैं। अब बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की नीड नहीं है, तो हाइपोथैलेमस एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड LH एंड FSH के प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। एंड HCG क्या करता है, LH की तरह मिमिक करता है एंड आपकी बॉडी में जो टेस्टिकल्स है उसको सिग्नल देता है कि अब टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है। सो लास्ट के 2 हफ्ते में जो आप ऑन साइकिल, जब आपकी साइकिल चल रही है, लास्ट के 2 हफ्ते में आपको HCG को यूज करना है। 1 हफ्ते की डोज रहेगी 1500 IU, 1 हफ्ते की डोज रहेगी 1500 IU। एंड जैसे ही आपके जो ईस्टर्स अपना जो टेस्टोस्टेरोन है या फिर जो भी सोल्ट आप यूज कर रहे हो वो रिलीज कर देते हैं, उसके बाद आपको पीसीटी स्टार्ट करनी है। अगर आप लॉन्ग ईस्टर्स को यूज कर रहे हो तो तकरीबन 2 हफ्ते रुक के करना है। अगर आप शॉर्ट ईस्टर्स को यूज कर रहे हो तकरीबन 1 हफ्ता रुक के आपको पीसीटी स्टार्ट करना है। पीसीटी में अब करना क्या है, अगर कोई बिगिनर लेवल की साइकिल चलाई है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन चलाया है, उसके साथ कोई ओरल स्टेरॉइड चलाया है या फिर सिर्फ और सिर्फ ओरल ही कोई चलाया है, सो वहां पर आप टेमोक्सिफिन ले सकते हो 20 mg पर डे, क्लोम्बिफेन आप ले सकते हो 25 mg पर डे। 4 हफ्तों की ये आपकी पीसीटी की साइकिल। वहीं पर अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे जाते हो तो वहां पर आपको क्या करना है कि टेमोक्सिफिन साइट्रेट जो रहेगा वो आपका रहेगा 40 mg पर डे एंड जो क्लोम्बिफेन साइट्रेट रहेगा वो रहेगा आपका 100 mg पर डे, पहले 2 हफ्ते। फिर उसके बाद जो तीसरा और चौथा हफ्ता रहेगा वहां पर आपको क्या करना है, टेमोक्सिफिन आपको करना है 20 mg एंड क्लोम्बिफेन आपको करना है 50 mg। सो ये 4 हफ्तों की आपकी पीसीटी रहेगी। एंड अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा बढ़ रहे हैं आपकी बॉडी में, कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो वहां पर आप एरोमाटेज इनहिबिटर्स भी ले सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। अगर आपकी बॉडी में गायनोकोमेस्ट्री जैसे सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर आप एरोमाटेज इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हो। एंड अब बात करें कि आपको पता कैसे चलेगा कि पीसीटी आपकी अच्छी हुई है या फिर नहीं हुई है। जब कोई इंडिविजुअल टेस्टोस्टेरोन को यूज करता है, जब ऑन साइकिल रहता है, सो उस टाइम पर आप जो एनर्जी आपको फील करते हो, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी फील करते हो, आपका मसल मास ग्रो करता है, आपकी रिकवरी की जो स्पीड है वो एनहेंस हो जाती है। बट जैसे आप टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करना बंद कर देते हो, जो अपनी साइकिल उसको खत्म करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं करती है एंड जो आपका टेस्टोस्टेरोन रहता है, लेवल्स रहते हैं वो लो हो जाते हैं, आपका जो मसल होता है वो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल्स है वो बढ़े हुए रहते हैं। एंड अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़े होंगे तो आपकी बॉडी में जो मसल मास है कम होता है एंड जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हाई हो जाता है एंड आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल लेवल है वो भी हाई होता है। एंड जैसे ही आपकी जो पीसीटी चलती है वहां पर आप क्या करते हो, आपका जो कोर्टिसोल लेवल है ड्रॉप होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं एंड आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको भी कम करते हैं। एंड अगर आपका डीएचटी लेवल बढ़ा हुआ है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, सो आप वहां पर फिनास्टेराइड यूज कर सकते हो। एंड आपने जैसे पीसीटी को कंप्लीट किया, 1 महीने की पीसीटी आपकी हुई, अब पता कैसे चलेगा कि उसको हम कंटिन्यू रखना है या फिर उसको ब्रेक कर देना है या फिर पीसीटी को डैम कर देना है। अब यहाँ पर आपकी बॉडी में जो मसल मास है वो प्रिजर्व रहेगा, वो ड्रॉप नहीं होगा, आपका जो ओवरऑल वेट है वो स्टक हो जाएगा या फिर गिरेगा नहीं, हल्का फुल्का अगर गेन होगा तो होगा बट वो गिरेगा नहीं। उसके साथ साथ जो आपका फैट परसेंटेज है वो बढ़ेगा नहीं। जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, आप कोई भी ट्रेनिंग करोगे, तो उस टाइम पर आपकी जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे वो हाई रहेगी, लो नहीं होंगे, आप डिप्रेस फील नहीं करोगे, एंजाइटी फील नहीं करोगे आप। बट अगर आप पीसीटी प्रॉपर नहीं करते हो या फिर पीसीटी को स्किप कर देते हो तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी आ सकती है, आपकी जो लिपिडो है, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो सकती है, जो आपका इरेक्शन है, इरेक्शन नहीं आएगा आपके पीनस में। तो ये कुछ चीजें आपको हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो सकता है कि अगर आप पीसीटी प्रॉपर नहीं करते हो या फिर पीसीटी नहीं करते हो। तो पीसीटी इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो रेंज में आ सके, एस्ट्रोजन लेवल्स को हम कम कर सके, डीएचटी लेवल्स को हम कम कर सके। अगर मैं नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करूं तो नेचुरल सप्लीमेंट्स में आप D3 को ले सकते हो, ZMA को ले सकते हो, अश्वगंधा को ले सकते हो। D3 क्या करेगा, D3 आपकी बॉडी में जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करता है। ZMA में क्या है, जिंक, मैग्नीशियम एंड B6 है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड उसके साथ अश्वगंधा आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा बट वो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है उसको कम करेगा, जिससे कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सारी चीजें नहीं होगी एंड आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो की पीसीटी क्या चीज है, कब करनी चाहिए, कितनी डोज लेनी है, क्या क्या मेडिकेशंस चलती है, क्या सप्लीमेंट आप ले सकते हो, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, किस चीज का आपको प्रिकॉशन करना है। आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको वर्कआउट अच्छा रखना है। आपको बेशक एनर्जी लेवल्स आपके ड्रॉप होंगे बट आपको वर्कआउट करना नहीं छोड़ना है। आपको डिप्रेस फील होगा बट स्टिल आपको डाइट प्रॉपर लेनी है। सारी चीजें आपको
प्रॉपर करनी है, तभी जाकर एक पीसीटी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। एंड अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, जहां पर मैंने एनाबॉलिक सीरीज बनाई है पूरी, जिसमें मैंने सोल्ट्स के बारे में बताया है, जैसे कि ट्रेनबोलोन है, बोल्डिनोन है, एनावर है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने बताया है। एंड बल्किंग के लिए बेस्ट साइकिल क्या है, कटिंग के लिए बेस्ट साइकिल क्या है, कौन कौन से ब्लड टेस्ट आपको करने चाहिए प्री साइकिल में एंड पोस्ट साइकिल में, कौन कौन से ब्लड टेस्ट करने चाहिए। अगर आप उन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। एंड ऐसी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।